नमस्कार, मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ और मैं आपके से रूबरू होने आया हूँ छोटी सी वीडियो लेके। और आशा करता हूँ पहले की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जीएस खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। तो मंगल जो है उसमें उसको कुंडली में सेनापति का पद दिया गया है। तो मंगल जो है वो बहुत ज़रूरी है पुलिस की नौकरी के लिए, मिलिट्री की नौकरी के लिए। तो ये मंगल बहुत ही आवश्यक हिम्मत बढ़ाने वाला ग्रह है। तो ये जो है ये पहले 7 जून से चल रहा था, ये 28 जुलाई 2025 को इसका परिवर्तन होगा। और ये आप देख रहे हो पीछे ईरान इजराइल की लड़ाई, और भी कई भगदड़, कहीं कुछ कहीं प्लेन एक्सीडेंट, ये सब इसी की वजह से हुए हैं। और आशा करते हैं ईश्वर से कि आगे ऐसा ना हो। लेकिन शनि और मंगल आमने सामने हैं, तो इसमें 60-70% की कमी आनी चाहिए। तो इसमें जो है अब हम प्रथम राशि से शुरू करते हैं, जो मेष राशि, जिसका मालिक भी मंगल ही है। इसके ये 6वें घर में आ रहा है, तो आपके रोग, ऋतु ऋण, रिपो ऋण, ये सब कुछ कम करेगा। और कोई आप इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ये ईजिली दिला देगा। और अब हम आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के सेकंड हाउस में आ रहा है, तो ये आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टे में, किट्टी में, हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। और हमने आपको पहले भी मार्केट बताई थी कि अब यहाँ से मार्केट पूरी फुल स्पीड पे है, फुल स्विंग में है, और वो आपके सामने है। तकरीबन 25,600-700 आ गई है, और आगे भी ये नए हाई तोड़ने के उस पर है। और आने वाले टाइम में, अगले 2-3 साल में, आप मार्केट को पकड़ नहीं पाएंगे, ये इतनी ऊपर जाने वाली है। और इससे हमारी देश की इकनॉमी भी बढ़ती है। अब हम आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के चौथे घर में आ रहा है, तो चौथे घर में आने से आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई मकान बदल सकते हैं, मकान में रेनोवेशन करा सकते हैं, मदर की तबीयत ठीक हो सकती है, और जो है ये आपकी गाड़ी को भी बदलाव लाता है। और अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के ये थर्ड हाउस में आ रहा है, तो आपकी छोटे भाई बहन से जगह अनबन चल रही थी, या उनकी सगाई, या उनकी प्रमोशन, या उनकी नौकरी को रुकी हुई थी, तो वो सब हो जाएगी। अब हम आते हैं आपका सिंह राशि में। तो सिंह राशि के ये सेकंड हाउस में आएगा, तो ये आपके पैसे को बढ़ाएगा, आपकी फैमिली को बढ़ाएगा। आपके लड़के की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, उससे फैमिली बढ़ जाएगी। या आपके कोई जो है किसी को बच्चे की उम्मीद है, तो वो बच्चा हो जाएगा। इसमें ये आपके कुटुंब को भी बढ़ाता है और पैसे को भी बढ़ाता है। अब हम आते हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि में जो ये है, ये यहाँ आकर ये थोड़ा आपको गुस्सा दिलाएगा। आपने बिना सोचे समझे किसी को जवाब नहीं देना, और कम बोलना है, और गुस्सा नहीं करना, नहीं तो ये बना बनाए खेल बिगाड़ देगा। अब हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के 12वें घर में आ रहा है, तो 12वें घर में ये आपको हवाई यात्रा कराएगा, विदेश ले जा सकता है, आपका पैसा खर्च करा सकता है, किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए बीमार व्यक्ति का पता करवा सकता है, और कहीं दुख सुख में ये आपको दुख में ज़्यादा पहुंचा सकता है, किसी के जाना आना हो सकता है। तो ये जो है ये आपकी तुला राशि का था। और अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के 11वें घर में आ रहा है, तो वृश्चिक राशि के दोस्तों ये बल्ले बल्ले करा देगा, हर तरीके का लाभ देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कहीं से जैसे पेमेंट की उम्मीद ही नहीं थी, ये वहाँ से भी ला देगा। और नए आपकी पार्टियाँ बनवाएगा, नए कस्टमर बनाएगा, नए क्लाइंट बनवाएगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का मालिक है और 11वें लाभ स्थान पर बैठेगा, तो ये चौतरफा लाभ देगा आपको। अब हम आते हैं धनु राशि में। धनु राशि के 10वें घर में आएगा, तो ये आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा, और आपके अच्छे कर्म जो आपने कर रखे हैं उसका फल देगा। और ये आपके फादर की जगह तबीयत खराब थी तो उनको ठीक कर सकता है, या फादर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम आते हैं मकर राशि के। तो मकर राशि के ये भाग्य स्थान पे आएगा, तो ये आपके भाग्य को चमकाएगा, और कोई भाग्य के बल पे कोई काम करवा देगा। और आपकी ये तीर्थ यात्रा भी करवा सकता है, दान भी करवा सकता है, कोई अखंड पाठ, कोई सेवा, कोई जैसे कावड़ आ रही है, सब कुछ इन चीज़ों में, हर चीज़ में आपसे भोले बाबा के दिन आ रहे हैं, उसमें ही आपसे दान दक्षिणा ले सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको ये बहुत ही रिलीजियस रखेगा, और दान पुण्य कराएगा,
कोई आप चौकी करवा सकते हो, कोई गुरुजी का सत्संग करा सकते हो, कोई अखंड पाठ करा सकते हो, कहीं वैष्णो देवी जा सकते हो, कहीं हेमकुंड साहब जा सकते हो। तो ये सारी यात्राएं आपको ये करवा देगा। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के 8वें घर में आ रहा है। तो कुंभ राशि के 8वें घर में आना इसके लिए अच्छा नहीं है। ये आपका एक्सीडेंट करा सकता है, ये आपको चोट लगवा सकता है, ये आपको बीमार कर सकता है, और ये किसी के लफड़े में पड़ गए, लफड़ा किसी का था अपने गले में, आप खरीद सकते हो इसे। तो इसलिए झगड़े से दूर रहें, ट्रैवल कम करें। कहीं इमरजेंसी है, काम धंधा है, या कोई बीमार है, या कोई डेथ हो गई है, या शादी हो तो एक इमरजेंसी है, उसमें भी आप कोशिश करें कि गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाने से यहाँ जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा है। अब हम आते हैं मीन राशि। तो मीन राशि के 7वें घर में आ रहा है। तो 7वें घर में आने से कोई आपको ससुराल से गिफ्ट मिल सकता है, या कोई मिसेज से कोई मनमुटाव चल रहा था, या औरत है तो उसका कोई घर वाले से या ससुराल से मनमुटाव चल रहा था, तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो टाइम टू टाइम हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हाजिर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आप हमारी वीडियो देख के इससे लाभ उठाएं। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप इसको देखें ज़रा ध्यान से, अपने आगे लोगों को भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, और इसमें आप इसको डिटेल से देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। तो ये सब भरोसे की बातें हैं। जैसे आप प्लेन में बैठते हैं, सपोज़ करो आप अमेरिका जा रहे हैं, तो पायलट से ये नहीं पूछते कि भैया तुम्हें ठीक ठाक ले जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे को ठीक पहुंचा देगा। ऐसे ही आप शताब्दी में जाते हैं तो ट्रेन के ड्राइवर के पास तो नहीं जाते ना। तो वही बात जो है वो ईश्वर से है हमारी। तो हम ईश्वर पे क्यों शक करते हैं कि हमारे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो जो उसने हमारे लिए ठीक सोचा था, हमसे बेटर सोचा था, वो 8 अरब दुनिया को एक ईश्वर परमात्मा ही संभाल रहा है। हम तो अपने घर के 4 आदमी नहीं संभाल सकते। तो ये जो है ये ईश्वर की ड्यूटी है, हम उसके बच्चे हैं। वो हमें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा, दुख में नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर पे भरोसा रखो। ईश्वर ने अगर आपके जैसे ग्रह दे दिए हैं, वो वैसा ही आपको फल देंगे। तो उससे आप ईश्वर पे